हेलो फ्रेंड्स। मैं हूँ अतुल नगरकर और आप सबका हमारे अपने ही चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज देखने वाले हैं एथिक्स टू बी फॉलोड व्हाइल राइटिंग क्वालिटी एकेडमिक पब्लिकेशन। जब हम एकेडमिक पब्लिकेशंस करते हैं तो कौन से एथिक्स को हमें फॉलो करना है, इसके बारे में 10 प्रश्नों को हम यहाँ विस्तार से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स आर इन्वॉल्व इन अ प्रोजेक्ट डैश डैश शुड अप्रूव द पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये प्रश्न ये है, अगर एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे रिसर्चर्स इन्वॉल्व है तो डैश डैश शुड अप्रूव द पब्लिकेशन, किसको अप्रूवल देना पड़ता है पब्लिकेशन के लिए। उस प्रोजेक्ट का जो अप्रूवल है किसको देना है। टीम लीडर, ओनली टीम लीडर कैन नॉट अप्रूव दैट, बराबर है। टीम लीडर से काम नहीं चलेगा। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, हाँ, अगर रिसर्चर वो खुद नहीं है तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ये भी नहीं होगा। ऑल इन्वॉल्व, जो प्रोजेक्ट में सारे रिसर्चर्स इन्वॉल्व है उनका जो अप्रूवल है वो लेना ज़रूरी होगा। द बेस्ट रिसर्चर, तो द बेस्ट रिसर्चर अकेला अप्रूवल नहीं दे सकता, इस वजह से आंसर है ऑल इन्वॉल्व। तो फिर से देखेंगे, इफ़ ए ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स आर इन्वॉल्व इन अ प्रोजेक्ट, मतलब एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे रिसर्चर्स इन्वॉल्व है या ग्रुप इन्वॉल्व है, तो ऑल इन्वॉल्व शुड अप्रूव द पब्लिकेशन, सब रिसर्चर्स का अप्रूवल उसे होना चाहिए पब्लिकेशन के लिए ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ दैट प्रोजेक्ट। तो इसका आंसर है ऑल इन्वॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2, सम जर्नल्स मेक इट अ पॉलिसी टू गेट कंसेंट फ्रॉम ऑल द ऑथर्स एज, some journals make it a policy to get consent from all the authors as, कई ऐसे जर्नल्स हैं जिनकी ये पॉलिसी होती है कि अगर आपका पेपर पब्लिश करना है तो सारे ऑथर्स का कंसेंट यानी उनकी सहमति या सम्मति लेनी पड़ेगी। तो एक्सेप्टेड आंसर है द ग्रुप लीडर्स में इग्नोर सम पीपल इन द ग्रुप। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसका जो मेन ऑथर होता है या ग्रुप लीडर होता है वह किसी रिसर्चर को या किसी को ऑथर को इग्नोर भी करने की संभावना होती है। ये न हो इसलिए सम जर्नल्स मेक इट अ पॉलिसी टू गेट कंसेंट फ्रॉम ऑल द ऑथर्स, इसलिए कई ऐसे जर्नल्स है जो सारे ऑथर्स का कंसेंट यानी सहमति मांगते हैं और लिख के लेते हैं। तो आंसर है द ग्रुप लीडर्स में इग्नोर सम पीपल इन द ग्रुप। ग्रुप लीडर जो होता है वह ग्रुप के मेंबर्स को इग्नोर करने की यहाँ संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 3, सम रिसर्चर्स एड प्रोमिनेंट रिसर्चर्स, मतलब कई ऐसे रिसर्चर होते हैं जो कि बड़े नामों को अपने पब्लिकेशन में सम्मिलित करते हैं। हु मे हैव नथिंग टू डू विद एन एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने प्रयोग में कोई हिस्सा नहीं लिया है फिर भी उनका नाम लिखते हैं पेपर में। टू मेक देयर पेपर एन एक्सेप्टेबल एंड स्ट्रॉन्गर वन, उस रिसर्चर का यह इंटेंशन होता है कि इन महानुभाव का नाम अगर इसमें सम्मिलित किया जाए तो हमारा पेपर स्ट्रॉन्ग भी होगा और वहाँ पब्लिशर जो है वो एक्सेप्ट भी करेगा। दिस इज, ये क्या है? एन अनएथिकल प्रैक्टिस। अनएथिकल, अनैतिक यानी अनएथिकल, जो एथिकल नहीं है ऐसी प्रैक्टिस है, तो वैसे करना नहीं चाहिए। ये यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात है। एक्सेप्टेड आंसर इज एन अनएथिकल प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 4,
editors and peer reviewers will be hesitant to reject even a paper of inferior quality if senior and reputed scientists are added among authors of a paper. जब ऑथर किसी सीनियर रेप्यूटेड साइंटिस्ट का नाम उस रिसर्च पेपर में इंक्लूड करता है तो एडिटर और पीयर रिव्यूअर जो होते हैं उनको वह पेपर पुअर क्वालिटी का होके भी रिजेक्ट करने में हेजिटेशन होता है, मतलब बहुत तकलीफ होती है उनको, उसको कैसे रिजेक्ट करें। तो accepted answer is senior and reputed scientists are added among authors of a paper। तो पेपर में जो प्रोमिनेंट और जो सीनियर साइंटिस्ट होते हैं उनका जब नाम होता है तो पब्लिशर को हेजिटेट होता है कि उस पेपर को मैं कैसे रिजेक्ट करूं। सो एक्सेप्टेड आंसर इज सीनियर एंड रेप्यूटेड साइंटिस्ट आर एडेड अमंग ऑथर्स ऑफ अ पेपर। Question number 5. Dash dash author is considered as a prestigious position। किस ऑथर को कंसिडर किया जाता है एक प्रेस्टिजियस पोजीशन की हैसियत से। एंड इज कंसिडर्ड टू बी द मेजर कंट्रीब्यूटर। ऑब्वियसली फर्स्ट ऑथर जो होता है वो मेजर कंट्रीब्यूटर होता है, उसका काम बहुत बड़ा होता है और उसको प्रेस्टिजियस पोजीशन कंसीडर किया जाता है। तो एक्सेप्टेड आंसर है फर्स्ट ऑथर। छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। डैश डैश शुड बी डिसाइडेड प्रायर टू पब्लिकेशन थ्रू ओपननेस एंड डिस्कशन विथ ऑल इन्वॉल्व। जो रिसर्च में सारे रिसर्चर्स जो इन्वॉल्व होते हैं उसमें पहला ऑथर कौन सा होगा, दूसरा ऑथर कौन सा होगा, तीसरा ऑथर कौन सा होगा, यह डिसाइड करना है पब्लिकेशन के पहले। और वह डिसाइड किस तरह से करना है, ओपननेस के साथ, खुली चर्चा में और डिस्कशन के साथ। तो एक्सेप्टेड आंसर ऑर्डर ऑफ ऑथर्स इन द लिस्ट ऑफ ऑथर्स। ऑथर्स की जो लिस्ट है उसमें वह क्रम निश्चित कर सकते हैं। तो यह जो है ऑर्डर ऑफ ऑथर्स इन द लिस्ट ऑफ ऑथर्स शुड बी डिसाइडेड प्रायर टू पब्लिकेशन। पब्लिकेशन से पहले ही आपको डिसाइड करना है कि बाद में आप में कोई कंफ्यूजन या कॉन्फ्लिक्ट ना हो। क्वेश्चन नंबर 7। इन द केसेस ऑफ dash dash omission of an author will cause financial loss for that omitted author। in the cases of patents, पेटेंट की जब बात होती है, ओमिशन ऑफ एन ऑथर, किसी ऑथर का अगर वहाँ से उसका नाम हटाया जाता है, विल कॉज फाइनेंशियल लॉस फॉर दैट ओमिटेड ऑथर। जिस ऑथर को आप उसमें से कम कर रहे हो या उसको निकाल रहे हो तो उस व्यक्ति का, उस ऑथर का फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो यह किस में, यह पेटेंट के केस में हो सकता है, ना कि रिसर्च आर्टिकल में, ना कि कॉन्फ्रेंस पेपर्स में, ना कि एब्स्ट्रैक्ट में। लेकिन जो पेटेंट की बात होती है तो उसका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। इस वजह से जिस ऑथर ने काम किया है उसका नाम भी पेटेंट के ऑथर लिस्ट में होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 8। रिसर्चर्स ट्राई टू पब्लिश द सेम वर्क मल्टीपल टाइम टू एनहांस देयर पब्लिकेशन रिकॉर्ड। आपके पब्लिशिंग रिकॉर्ड को एनहांस करने के लिए आप अपना ही वर्क जो है, सेम वर्क है, मल्टीपल टाइम उसे क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। दिस इज़ ए फॉर्म ऑफ प्लेजरिज्म कॉल्ड। ये वांग्मय चौर्य कौन से फॉर्म में आता है, तो उसे कहते हैं सेल्फ प्लेजरिज्म। मतलब अपने ही कार्य को या वर्क को
बार बार पब्लिश करना, इसे क्या कहते हैं? सेल्फ प्लेजारिज्म। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन अ रिसर्चर हैज वेस्टेड इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट का अर्थ क्या होता है? निहित हेतु या स्वार्थ हेतु बनाया हुआ कार्य। व्हेन ए रिसर्चर हैज वेस्टेड इंटरेस्ट इन ब्रैकेट फाइनेंशियल और पर्सनल इन अ पर्टिकुलर स्टडी ही कैन, इसके अलावा ही कैन के अलावा आंसर है ही शुड नॉट गेट इन्वॉल्व विद द स्टडी। कोई भी रिसर्च करते समय आपको बायस होना नहीं है, आपका निजी स्वार्थ उसमें होना नहीं चाहिए। अगर है तो उसको उस स्टडी में जाना ही नहीं चाहिए, ऐसा आइडियली कहा जाता है। ही शुड नॉट गेट इन्वॉल्व विद द स्टडी। सो एक्सेप्टेड आंसर इज दैट ओनली। रिसर्च करते समय हमारा निहित हेतु मतलब होना नहीं चाहिए, स्वार्थ के लिए हमें वो करना नहीं है, फाइनेंस के लिए वो करना नहीं है, तभी जाकर आपका रिसर्च जो है वो ट्रांसपेरेंट या इम्पार्शल होगा और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे, करेक्ट होंगे। सो एक्सेप्टेड आंसर इज ही शुड नॉट गेट इन्वॉल्व विद द स्टडी। क्वेश्चन नंबर 10, presenting your explanation to the work done by someone else as their explanation is, presenting your explanation to the work done by someone else, दूसरे व्यक्ति का कार्य है और आप क्या कर रहे हैं? योर एक्सप्लेनेशन टू द वर्क, मतलब आप अपना खुद का बता रहे हो। एज देयर एक्सप्लेनेशन इज मिसकंडक्ट, और दूसरों का कार्य है, आप अपना बता रहे हैं तो यह एक मिसकंडक्ट होगा, गैर व्यवहार होगा। तो मिसकंडक्ट इज आंसर। सो हियर आई होप these all questions are important for the research methodology or especially of research ethics. So it will be useful for you for clearing NET or SET examinations or PhD entrance examinations also. So thank you very much.